हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 7th क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 11.2। इसमें हमें ये एक फिगर गिवन है PQRS। इस फिगर में SR की वैल्यू हमें क्या गिवन है 12। ठीक है, 12 गिवन है और QM इज इक्वल टू 7.6। QM कितना गिवन है 7.6 और QM क्या है, QM इज़ द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम PQRS because QM is a perpendicular, okay, and perpendicular, from the perpendicular we can calculate the height of parallelogram। कहाँ से कैलकुलेट हो जाती है, परपेंडिकुलर से। जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है, बोथ आर सेम, परपेंडिकुलर एंड हाइट। ठीक है, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। ठीक है, then we have to calculate the area of parallelogram। I have told you the formula of area of parallelogram। क्या होता है उसका फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। the value of base is 12 and the height is 7.6। you just multiply these two things and you will get the answer। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, आप सबको मल्टीप्लाई करना आता है और आंसर आ जाएगा इससे, पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करो। ठीक है ना, सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं कैलकुलेट करना, नेक्स्ट पार्ट में करना है QN की वैल्यू कैलकुलेट। QN ये रहा QN, और QN फिर से क्या है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर और यू कैन से इट इज़ द हाइट ऑल्सो। परपेंडिकुलर और हाइट बोथ आर द सेम थिंग, आपको पता है। और ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है। अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो बाकी दो वैल्यूज़ तो पता होनी चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट इन दिस पार्ट, सो वी नीड टू वैल्यूज़। कौन सी दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, एरिया एंड बेस। एरिया और बेस की ज़रूरत है, ठीक है। एरिया की वैल्यू कहाँ से लाओगे बताओ। वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू इन पार्ट ए। वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन द पार्ट ए। हेयर द वैल्यू ऑफ, हेयर इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, PQRS, उसका एरिया यहाँ कैलकुलेट हुआ है। आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू यहाँ पुट करनी है, पुट कर दो वैल्यू इसकी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी 91.2 वैल्यू कैलकुलेट यहाँ करके पुट कर दी हमने। और निकालना क्या, हाइट। अगर 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ डिवाइड में, डिवाइड करो और आंसर आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ भी हमने हाइट कैलकुलेट करनी है, DL इज़ द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है ना, यहाँ हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम इज़ गिवन हेयर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड हाइट इज़ द DL। ठीक है ना, DL इज़ द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम this B and M, it is also height। पर हमारा काम यहाँ से भी चल जाएगा, यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन इन द स्टेटमेंट। यू कैन चेक इट फ्रॉम योर बुक। in the statement it is given in the statement, the area of parallelogram is given in the statement। और बेस भी वहीं गिवन है, बेस इज इक्वल टू 35। कौन सा बेस, AB बेस यूज़ कर रहे हैं हम, और AD भी एक बेस है, दिस इज ऑल्सो अ बेस बिकॉज परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड ऑन दिस साइड, देयरफॉर दिस साइड इज द बेस, दिस इज द बेस। ये मैंने पहले भी बताया, जिस साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो साइड बेस होती है, तो AD क्या हो गया, बेस हो गया।
ठीक है। AD अगर बेस है तो वैल्यूज़ ही पुट करनी है हमने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस ये रहा, सॉरी एरिया ये रहा, हमें गिवन था, बेस हमें गिवन था 35। DL निकालना है, DL निकालना है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो वैल्यू है DL की, ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बेस कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला बेस यूज़ करेंगे AB, ठीक है ना, ये नहीं यूज़ करेंगे। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होती है ना, BM की वैल्यू निकालनी होती तो हम ये बेस यूज़ करते, पर हमने DL की वैल्यू निकालनी है तो AB बेस यूज़ करेंगे। AB 35 है बेस, ठीक है। अब DL कैलकुलेट करना है, जस्ट डिवाइड 1470 बाय this by 35, divide this by this and you will get the answer DL की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक है।